नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरलैंड वुमेन और इंग्लैंड वुमेन्स के थर्ड ओडीआई मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो प्लस विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 220 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, खास करके अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करती है, उस केस में यहाँ आपको 240 से 260 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेगी बाउमॉन्ट मिलेगी, एमी हंटर मिलेगी और साथ में आपको बेस देखने को मिल सकती है। बाकी जो आपके लिए सेफ ऑप्शन है एमी हंटर है, क्योंकि आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देगी। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब आयरलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर आयरलैंड सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप एमी हंटर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें बाउमॉन्ट को ध्यान रहे आप फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से बाउमॉन्ट और एमी हंटर दोनों को पिक करके चल रहा हूं। बाकी आप चाहे तो एमी हंटर को पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी लुइस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं लुइस को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें पॉल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब आयरलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पॉल को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें पेज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी ध्यान रहे आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग नहीं कर रही है तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं पेज को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें लाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल ये रिस्की है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस से फिलहाल के लिए मैं लाम को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें रेबिका को आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें, क्योंकि ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर है तो ये आपके लिए रिस्की भी हो सकती है। तो फिलहाल के लिए मैं रेबिका को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। वही बात करें होले का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी आप चाहते इसे सेकंड इनिंग में रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं होले को पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें रायमंड को आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल ये रिस्की है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी ओलिरा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब आयरलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर आयरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं ओलेरा को पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें केली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है तो आप इसे बॉलिंग के पर्पज़ से रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं केली को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी आप चाहते इसे फर्स्ट इनिंग में रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं जब आयरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें कैंप का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग कम कर रही है तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले। बाकी अगर आप इसे रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कैंप को पिक करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें
ध्यान रहे रियान खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मेडी विलियर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस ऑफ बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे बॉलिंग के पर्पज़ से ही रोटेट करके चले, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें टैक्टर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब आयरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर आयरलैंड फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप एमी हंटर को रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आयरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में आप ट्रैक्टर को ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं ट्रैक्टर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी कैट क्रॉस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका हेड टू हेड में भी जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस से फिलहाल के लिए मैं कैट क्रॉस को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें वॉन्ग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग कम कर रही है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं वॉन्ग को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें फ्रेया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब आयरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं जब आयरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं फ्रेया को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें डेविस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ये विकेट टेकर बॉलर है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डेविस को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें एमी को आप जीएल की टीमों में ही रोटेट करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब आयरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एमी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए जीएल के टीमों में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जैनी को आप जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल इनका रिसेंट फॉर्म अप एंड डाउन है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें फ्लेयर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेगी, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है। उसके बेस से फिलहाल के लिए फ्लेयर को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी कैट क्रॉस मिलेगी, ओलेरा मिलेगी और साथ में आपको कैम देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप बाउ मोड को ट्राई करके चल सकते हैं, प्लेयर को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप केली को फर्स्ट इनिंग में जब आयरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।